हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना। क्या है, आप लोग लाइक कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो फिर यूट्यूब के ओर से आगे ही नहीं बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो है भूतिया अस्पताल। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतों की कहानियाँ कल्पना के आधार पर लिखी जाती हैं, लेकिन कल्पना भी कुछ वास्तविकता से प्रेरित होती है। भूतिया अस्पताल एक ऐसी माँ की कहानी है जिसके दुखों की सैलाब ने कई माताओं के गोद को खतरे में डाल दिया था। एक बहुत ही पिछड़ा गांव था। वहाँ लड़कियों की आबादी हर साल कम होते जा रहे थे। गांव के ज़्यादातर लोग लड़का पैदा होने को गौरव मानते थे, और वही दूसरी तरफ यदि किसी के घर में कन्या पैदा हो जाए तो उसे हीन भावना से देखने लगते थे। उसी गांव के 4 भाइयों का एक परिवार रहता था। सभी भाइयों की शादी हो चुके थे, लेकिन 3 भाई जो सबसे बड़े थे उनकी औलादों केवल लड़कियां ही थी। पूरा खानदान लड़के की आस लगाए बैठा था। तभी उन्हें एक दिन सबसे छोटी बहू, जिसका नाम सीमा था, उसके गर्भवती होने की खबर मिलती है। पूरे परिवार खुशियों की उमंग छा जाती है। सभी लड़का पैदा होने का इंतजार में थे। छोटी बहू का खूब ख्याल रखते थे। सीमा का पति अनिल, जो कि कपड़े की दुकान चलाता था, वो भी अपने बच्चों का बेसब्री से इंतजार करता है। परिवार के सभी लोग जानना चाहते थे कि सीमा के गर्भ में लड़का है या लड़की। वो तय करते हैं कि सीमा गर्भ के परीक्षण या लिंग के परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन सीमा बच्चों की जांच कराने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। दरअसल सीमा पहली बार मां बन रही थी और उसके लिए लड़का या लड़की दोनों अनमोल थे। उसे लग रहा था कि यदि उसके गर्भ में लड़की हुई तो परिवार के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे, और वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन अनिल सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए मना लेता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लड़के को जन्म दो या लड़की को, बस मुझे पिता बनना है। सीमा अनिल के साथ अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में अनिल का एक दोस्त जो कंपाउंडर था, और इस वजह से लिंग परीक्षण का काम जल्दी भी हो जाता है। परीक्षण की रिपोर्ट में सीमा के गर्भ में लड़की होने की पुष्टि होती है। परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा लड़की को जन्म देने वाली है, तो परिवार में समझो कि मातम सा छा जाती है। पूरा परिवार मिलके अनिल को समझाता है कि ये लड़की हमें नहीं चाहिए। वैसे भी परिवार में इतनी सारी लड़कियां हैं, और अब एक और लड़की से परेशानी बढ़ सकती है। अनिल अपने भाइयों की बात में आ जाता है और सीमा को गर्भवत कराने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा अनिल को गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहती हैं, तुम पागल हो, मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नहीं मारने वाली। सीमा और अनिल के बीच
इस बात को लेकर कई दिनों तक झगड़ा चलता रहा। एक दिन सीमा अचानक अपने कमरे में बेहोश हो जाती है। अनिल उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे होश नहीं आता है तो वो उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज की बहाना में अपने दोस्त के साथ मिलकर सीमा की गर्भपात करवा देता है। जैसे ही सीमा होश में आती है तो उसकी दुनिया उजाड़ चुकी होती है। सीमा को जब पता चल जाता है कि उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, सीमा टूट जाती है। उसके परिवार वाले ने ही उसकी मासूम बच्ची छीन ली। सीमा बहुत दुखी थी और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अचानक वो अस्पताल के कमरे में चादर से फांसी लगा लेती है। कुछ ही पलों के अंदर सीमा की धड़कन बंद हो जाती है। सीमा के परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली, सभी भागते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं। अनिल सीमा के चले जाने से बेहद दुखी होता है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि सीमा बच्चे के गर्भपात से इतनी दुखी हो जाएगी कि अपनी जान ही दे दे। जो होना था वो हो चुका था, लेकिन अब बारी भरपाई करने की थी। सीमा के अंतिम संस्कार के 13 ही दिन गुजरते ही अस्पताल में सीमा की भूतिया रूहों की दस्तक हो जाती है। डिलीवरी वार्ड में भर्ती सभी बच्चे अचानक अपने अपने बिस्तर से नीचे गिरने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक साथ सभी बच्चे नीचे कैसे गिर गए। हालांकि बच्चों को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन ये घटना मरीजों के अंदर भूतिया डर बिठाने के लिए काफ़ी थी। इसके बाद अस्पताल में भूत होने की अफवाह तेजी से फैलने लगती है और लोग इसे भूतिया अस्पताल कहने लगती है। अस्पताल में एक औरत बच्चों के जन्म के समय आपातकालीन हालत में एम्बुलेंस से अस्पताल में पहुंचती है। उस औरत की हालत इतनी गंभीर थी, इसलिए उसे अस्पताल के कंपाउंडर ने तुरंत स्ट्रेचर में उठाकर ले जाने लगती है। लेकिन वो उनके हाथ से छूटकर हवा में लटक जाती है। उसे ऊपर लटका देखा वहाँ मौजूद सभी डर की वजह से इधर उधर भागने लग जाती है और कुछ ही समय में वो ऊपर से नीचे गिरती है और उसे सर में जोरदार चोट लग जाती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। एक माँ सीमा की गुस्से की भेंट चढ़ चुकी थी। अस्पताल में रहस्यमय तरीके से मौत अखबारों में सुर्खियां बन जाती है और देखते ही देखते अस्पताल को बंद कराने की बात होने लगती है। लेकिन शहर में इससे बड़ा अस्पताल दूसरा कोई नहीं था। इस अस्पताल को शहर की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन भूतिया अस्पताल अब केवल अफवाह की तक सीमित नहीं था। इस बात को वास्तविक आधार मिल चुका था और अब लोगों को पूरा यकीन था कि अस्पताल में कोई ना कोई भूत तो जरूर है, क्योंकि कई हद से रोज हो रहे थे। अस्पताल के प्रबंधन मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल में झाड़ फूक कराने के लिए एक बहुत प्रतिष्ठित ओझा को बुलाते हैं। ओझा अस्पताल के कमरे में मंत्र से सिद्ध किया हुआ नींबू रखकर सीमा के रोगों का पता लगा लेता है। देखते देखते नींबू का कलर सुर्ख लाल हो जाता है। उस कमरे में मौजूद अस्पताल के कर्मचारी एक दूसरे को मुंह देखने लगते हैं। ओझा अस्पताल के कर्मचारी से कहता है, इस अस्पताल में एक दुखियारी माँ की आत्मा है जिसके बच्चों का गर्भपात किया गया था।
इसलिए वो इस अस्पताल में किसी को भी मां नहीं बनने देना चाहती हैं। अस्पताल प्रबंधन को सीमा के गर्भपात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो गर्भपात अनिल और उसकी कंपाउंडर दोस्त ने गुप्त तरीके से किया था। सच्चाई का पता लगाने के लिए ओझा अपने मंत्र शक्ति से सीमा की रूहों को सबके सामने बुला लेता है। सीमा का भूतिया साया आते ही सभी चीजें इधर उधर बिखरने लग जाती है, टेबल कुर्सी पलट जाती है और अचानक वो कंपाउंडर जिसने सीमा के गर्भपात किया था अजीब हरकतें करने लगता है। उसके स्वर बदल जाते हैं। ओझा तुरंत उसे बालों को पकड़कर वही बैठने को कहता है। दरअसल ओझा को पता चल चुका था कि सीमा की आत्मा कंपाउंडर के अंदर आ चुकी थी। वो सीमा के रूहों से पूछता है, बताओ किसने तुम्हारा गर्भपात किया था? हम उसे कानूनन सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन मासूम बच्चों की हत्या मत करो। तभी वो कंपाउंडर जिसके अंदर सीमा की रूह समाई हुई थी जोर जोर से अपना ही नाम लेकर चिल्लाता है, अजय और अनिल दोनों ने मेरी बच्चे को जिंदगी छीनी है, लेकिन उसके लिए मेरे ससुराल का पूरा परिवार भी जिम्मेदार है। जब तक इन सब को इनके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं इस अस्पताल में किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। ये बोलते हैं अस्पताल का प्रबंधन अपने उस कंपाउंडर का सारा बयान रिकॉर्ड कर रहा था और इसी रिकॉर्डिंग के दौरान वो कंपाउंडर एक कैंची लेकर अपने गले में घुसेड़ देता है और तुरंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ओझा भूतिया आत्मा का इतना विकराल रूप देखकर कुछ ही पल के लिए सहम जाता है। तभी अस्पताल के कर्मचारी कंपाउंडर को उठाकर अस्पताल कक्ष में लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने मौत से लड़ने में असफल हो जाती है। सीमा ने कंपाउंडर से तो अपना बदला ले ही लिया था, अब बारी थी अनिल और उसके पूरे परिवार की। कंपाउंडर की हत्या से मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और एक के बाद एक कड़ी झुंड